ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के भीम की है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदलता है, साथ ही दूसरों के लिए मिसाल बनता है। इस कहानी में बाबा साहेब के 3 प्रमुख सिद्धांत, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को दिखाया गया है। गांव का जीवन और भेदभाव। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में भीम नाम का एक 14 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। भीम पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके समाज को नीच जाति कहकर गांव के बच्चे और शिक्षक अक्सर उसे अपमानित करते थे। स्कूल में पानी पीने के लिए उसके लिए अलग लोटा रखा जाता और उसे सबसे पीछे बैठाया जाता। एक दिन जब भीम स्कूल से रोते हुए घर आया, उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये दुनिया तभी बदलेगी जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने हक के लिए खड़े होंगे। भीम को उसकी मां ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक पुरानी किताब दी, जाति का उच्छेद। भीम ने किताब में बाबा साहेब के जीवन के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने अत्यंत गरीबी, भेदभाव और अपमान का सामना करके भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत का संविधान लिखा। वो पंक्तियां भीम के दिल में बस गईं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उस दिन से भीम ने ठान लिया कि वो बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगा। भीम ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी। गांव में बिजली कम आती थी, लेकिन वो दिए की रोशनी में पढ़ता। गांव के कुछ लोग उसे ताने देते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, सब कुछ तो तय है किस्मत में। लेकिन भीम के लिए अब उसकी किस्मत वही थी जो वो खुद बनाएगा। एक दिन गांव में एक नई लाइब्रेरी खुली, लेकिन जब भीम वहां गया तो पुस्तकालय के रक्षक ने उसे भगा दिया। ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भीम चुपचाप लौट आया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने पुरानी किताबें इकट्ठा करनी शुरू की और एक पेड़ के नीचे खुद की लाइब्रेरी बना ली। धीरे धीरे कुछ और गरीब बच्चे भी उसके साथ पढ़ने लगे। भीम ने गांव के उन बच्चों और युवाओं को एकत्र करना शुरू किया जो भेदभाव से पीड़ित थे। उसने एक समूह बनाया, नवजागृति संगठन, जिसमें हर जाति, हर धर्म के बच्चे आ सकते थे। हर रविवार को वे बाबा साहेब की जीवनी पढ़ते, चर्चा करते और एक दूसरे को पढ़ाते। भीम ने गांव के एक बुजुर्ग को भी अपने समूह में जोड़ा, जो कभी शहर में शिक्षक रह चुके थे। उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भीम की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने लगे। 3 साल की मेहनत के बाद भीम ने जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उसे एक अच्छी सरकारी छात्रवृत्ति मिली और आगे पढ़ने के लिए शहर बुलाया गया। शहर जाने से पहले उसने अपने साथियों से कहा, मैं बाबा साहेब की तरह बनना चाहता हूं। मैं पढ़कर लौटूंगा, लेकिन अकेले नहीं, आप सबको साथ लेकर चलूंगा। शहर में भीम ने अपने संघर्ष को जारी रखा। कभी पैसों की कमी तो कभी रहने की परेशानी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लॉ और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की और एक दिन वो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होकर उप जिलाधिकारी और एसटीएम बन गया। जब भीम अपने गांव लौटा तो स्वागत में गांव के हर वर्ग के लोग खड़े थे। वही लोग जो कभी उसके साथ भेदभाव करते थे, अब उसके पैर छू रहे थे। भीम ने एसटीएम बनने के बाद अपने गांव में शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय और सामाजिक समरसता कार्यक्रम शुरू किए। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा जाति या गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर गांव में ज्ञान उत्सव मनाया जाने लगा। भीम ने अपने कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगवाया, जिस पर लिखा था, हमारा जीवन महान हो सकता है अगर हम शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करना न छोड़ें। निष्कर्ष। भीम की कहानी बताती है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। अगर कोई बच्चा सच्चे मन से शिक्षा को अपनाए, समाज को जोड़े और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, तो वो बदलाव ला सकता है। ये केवल भीम की नहीं, बल्कि हर उस युवा की कहानी है जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलना चाहता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।